नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों, आज हमारे किसी सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि सर जैनिक दवा की और इथिकल दवा में अंतर आप बताइए, ठीक से समझाइएगा हमें। तो आज दोस्तों उसी ब्रांडेड नेम पे यानी कि जो दवा कंपनी की बेचती है जो जैनिक होती है उसके बारे में ठीक से समझाइए। तो आज उसी चीज़ टॉपिक पे बात होगी। तो इसकी हम इस दवा के हम यूज़ भी बताएंगे और इसके साइड इफ़ेक्ट और इसकी ब्रांडेड नाम और कंपनी के बारे में भी हम बताएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं, देखिए ये सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड है कि सर जैनिक और इथिकल में अंतर बताइए। तो देखिए सबसे सस्ती मैं आपको बता देता हूँ, दो ही बातों से इसकी पहचान होती है। एक तो ये सबसे सस्ती मिलती है और जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती है कंपनी की, सिप्ला की या मैनकाइंड की, वो महंगी मिलती हैं। ठीक है। और देखिए जैनिक में क्या बात होती है, देखिए आप इस ये जो पत्ता है पूरा, इसके अंदर 10 पत्ते हैं, 10 × 10 जैसे आप देख रहे हैं, 10 पैकेट इसके अंदर हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये पैरासीटामोल इसका सॉल्ट है। तो जैसे आप देख रहे हैं पैरासीटामोल, जैसे कि अब जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती है तो उसमें क्या होती, कालपोल आती या डोलो होती, तो वो ब्रांडेड नाम कंपनी देती है। तो उसके जो रेट होते हैं महंगे होते हैं, डोलो के, कालपोल के। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैनिक में इसमें कोई भी कंपनी का ब्रांडेड नाम नहीं है, सिर्फ इसमें ओनली सॉल्ट है दवाई का जो कंटेन होता है, पैरासीटामोल इसके अंदर है। और वो भी कितना है, 500 mg, जैसे कि आप देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे इसमें लिखा भी है, हिंदी में भी सफा लिखा है, पैरासीटामोल टेबलेट। और देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये मैंने सिर्फ ऐड करने के लिए गवर्नमेंट, ये सेंटर गवर्नमेंट सप्लाई फॉर नॉट फॉर सेल, देखिए ये सेल नहीं हो सकती दवा, इस पर सफा लिखा है क्योंकि ये गवर्नमेंट की। अगर आप जैनिक में लेते तो उस पर भी ब्रांडेड नाम नहीं होता, ब्रांडेड नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही सादा होता पैरासीटामोल। तो सिर्फ ये अंतर इनमें पाया जाता है, ब्रांडेड में और जैनिक में। तो उसमें जैनिक में सिर्फ सॉल्ट नेम होगा जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ब्रांडेड में सॉल्ट नेम भी होगा और ब्रांडेड नेम भी होगा। दोनों उसमें नाम लिखे जाएंगे, वो दोनों नामों से जानी जाती है, जैसे कालपोल हो गई, पैरासीटामोल, इस टाइप से जानी जाएगी आप। अब ये जैनिक जो होगी सिर्फ ये सॉल्ट नेम से ही आपको मिलेगी। आप जब मेडिकल जाएंगे तो आपको सॉल्ट नेम बताना पड़ेगा, तभी इसमें मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर भी ज़्यादातर पर्चे पे सॉल्ट नेम जैनिक दवाई नहीं लिखते, वो भी ब्रांडेड नाम लिखते हैं ताकि उन्हें फ़ायदा हो। तो अब मैं दोस्तों आप चलिए इसके बारे में बता देता हूँ। पैरासीटामोल, देखिए इसका सॉल्ट है, कंटेन जो इंग्रेडिएंट जैसा आप सभी जानते हैं पैरासीटामोल है। और देखिए इसमें कितना डाला गया, जैसे सफा लिखा है यहाँ पे 500 mg इसके अंदर डाला गया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 500 mg। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये कौन से, ये 30°C से इसे बचा के रखना, धूप से नीचे रखना है। अब देखिए ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये एनाल्जेसिक होती है, यानी कि ये दर्द में भी करता है, और एंटीपायरेटिक, ये बुखार में भी काम करता है। अच्छा, तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है जैसा आप सभी जानते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके सिर्फ यूजेस के बारे में जानते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पर्चे पे मिलती है, हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है, आपको सिरप फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में भी आपको मिल जाता है। तो इसके जो मेन यूज़ होते हैं, बुखार में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ लिया जाता है। मेन यूज़ चाहे वो टाइफाइड हो या मलेरिया हो या डेंगू हो, कोई सा भी बुखार हो, उसमें इसका यूज़, नॉर्मल बुखार में भी इसका यूज़ लिया जाता है। अब देखिए इस दूसरे जो इसका यूजेस होते हैं वो दर्द में भी इसके यूज़ लिए जाते हैं, चाहे वो आपके हाथ पैरों में हटकल जैसा दर्द हो, हल्का हल्का कोई भी दर्द होता है बुखार का, ज़्यादा हैवी दर्द पे काम नहीं करती है। जो थोड़ा बहुत नॉर्मल दर्द होता है, सिर में दर्द हो गया, हाथ पैरों में दर्द हो गया, तो उसमें इसका यूज़ अच्छा लिया जाता है। तो ये इसके यूजेस के बारे में बात हो गई। तो अब देखिए मैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ आपको, जो नॉर्मल जो कॉमन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। देखिए साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पेट में दर्द होना, मिचली आना, यानी जो मतली उल्टी होती है वो आना, उल्टी आना या चक्कर आना, ये कुछ, या पेट में गैस बनना है, कुछ इसके ऐसे इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट है। अदरवाइज इससे ज़्यादा दिखे तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और दोस्तों इसकी ओवरडोज न लें, क्योंकि ये आपके लीवर को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। आपके लीवर पे अगर ओवरडोज लेंगे तो आपके लीवर पे इसका नुकसान हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो ओवरडोज कभी ना ले, जितनी डॉक्टर आपको बताए उतनी लें। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसमें इसकी डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी खुराक क्या होती है। तो देखिए इसकी जो डोज होती है, जैसे पैरासीटामोल है तो इसकी दिन में 3 बार इसकी डोज दी जाती है, सुबह शाम दोपहर, अगर बुखार है तो। अब मैं आपको बता देता हूँ, सुबह शाम दोपहर, वो भी खाना खाने के बाद में लेनी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसमें जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा है तो वो 500 mg दिन में 2 बार 3 बार ले सकता है। मेन अगर ज़्यादा बुखार है तो 3 बार दिन में देते हैं डॉक्टर। ठीक है। और वो जैसे जैसे बुखार उतरता है तो उसकी डोजेस कम होती जाती है। अगर मानिए फर्स्ट टाइम आपने को बुखार है, तेज़ आपने दवा स्टार्ट की, तो आप खाना खाने के बाद में पानी से जब टेबलेट लेंगे, दिन में 3 बार लेंगे, अगले दिन आपका बुखार हल्का हो गया तो आप उसे बंद भी कर सकते हैं। अगर नहीं बंद हुआ तो आप उसकी एक टेबलेट ले सकते हैं। इस टाइप से मतलब
यूज़ कर सकते हैं। और देखिए अब डोज़ के वो बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए 18 साल से ऊपर के 500 mg दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, और 650 mg में भी ये अवेलेबल हो जाती है डोलो 650 में। तो इसमें वो भी ले सकते हैं। बच्चों में सस्पेंशन दिया जाता है, तो वो बॉडी वेट के हिसाब से डॉक्टर कैलकुलेशन करके देता है। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। अगर आपका बच्चा 2 साल से 2.5 साल का है तो उसे 5 ml दे सकते हैं, और अगर ज़्यादा है तो उससे 10 ml भी, अगर 10 साल का है तो उससे 10 ml सस्पेंशन दे सकते हैं दिन में। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसकी कुछ काउंटर इंडिकेटेड होते हैं, जो सावधानियाँ होती हैं। तो देखिए उसमें गर्भवती महिला जो है उसके लिए सेफ़ होती है, जो प्रेगनेंसी वाली जो उसके लिए भी सेफ़ होती है। और हार्ट पे ये जो लीवर वाले होते हैं, लीवर पे इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। और किडनी वाले, उनके लिए भी सेफ़ होती है। हार्ट वालों के लिए भी ये टेबलेट नुकसान देती है, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसको ले। अगर आपका डॉक्टर उचित समझे तो आप इसे ले सकती हैं। इसके साथ में आपको शराब का यूज़ नहीं करना। खाना खाने के बाद में इस टेबलेट को, पैरासीटामोल को लेना होता है। आप किसी मशीन पे काम करते हैं, कार चलाते हैं, तो आप बेझिझक होकर कर सकते हैं, क्योंकि इससे नींद आने की शिकायत नहीं होती। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसका, पैरासीटामोल टेबलेट का, इसके जो मेन यूज़ है, जैसे आपको सभी को पता है, पैरासीटामोल का यूज़ जो है मेन बुखार में और दर्द में, इसका सबसे ज़्यादा जो मेन यूज़ है वो बुखार में लिया जाता है, और दूसरा दर्द में इसका यूज़ लिया जाता है। अगर दोस्तों आपका पैरासीटामोल टेबलेट के बारे में आपको कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।